बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं शाहिदा, आप देख रहे हैं रेसिपीज़ विद शाहिदा। आज मैं फ़िश सूप की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ़िश का सूप कैसे बनाते हैं मैं आपको इजी तरीके से बनाना बताऊंगी। तो ये फ़िश के पीस लिए हैं मैंने। तो सबसे पहले हम इसको बॉयल करेंगे। तो फ़िश को बॉयल करने के लिए मैंने ये पानी कढ़ाई में रखा हुआ था गर्म होने के लिए। ये गर्म हो गया। अब मैं इसमें आधा टीस्पून नमक डालूंगी। नमक फ़िश को भी लगा हुआ है, आप अपने हिसाब से डालें, कम या ज़्यादा बाद में हो सकता है। तो ये एक तेज़ पत्ता हम डालेंगे, दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और 2 लौंग, थोड़ी सी ये ब्लैक पेपर साबुत। तो अब फिश के पीस इसमें रख देंगे। फिश को मैंने अच्छे से धो के साफ करके इसको लेमन जूस और लहसुन और अदरक का पेस्ट लगा के एक दिन पहले मैंने रख दिया था फ्रीजर में। तो दूसरे दिन फिर मैं इसका ये सूप बना रही हूँ। 7-8 मिनट तक इसको बॉयल करेंगे। तो 10 मिनट मैंने इसको बॉयल किया। ये देखें बिल्कुल ये गल गई है, नरम हो गई है। अब मैं फिश के पीसों को निकाल लूंगी और जखनी को छान लूंगी। तो मैंने ये इसके कांटे वगैरह अलग कर दिए। तो अब हम इसका सूप तैयार करते हैं। तो एक पैन लेंगे, पैन में थोड़ा सा बटर डालेंगे। ये पैन गरम हो गया हमारा। इसमें ये 2 टेबलस्पून बटर डालेंगे। आप वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। इस स्टेज पे बटर के साथ अगर आपने फ़िश को लहसुन और अदरक नहीं लगाया हुआ तो आप इस स्टेज पे फिर डाल सकते हैं। डाल के तो फिर इसके साथ ही उसको थोड़ा सा सोते कर लें, भून लें। बटर को मेल्ट करेंगे। इस स्टेज पे थोड़ा सा एक चुटकी मैं ज़ीरा डालूंगी। तो अब फ़िश डाल देंगे इसमें। फ़िश को डाल के थोड़ा सा भूनेंगे 2-3 मिनट। इसको थोड़ा सा फ्राई करने से, पकाने से फिर इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। 3 मिनट हो गए इसको भूनते हुए मुझे। अब इसमें ये एक बड़ी गाजर मैंने ऐसे कद्दूकश कर ली बारीक, ये इसमें डाल दूंगी। आधा कप ये थोड़ी सी बंद गोभी। आप डालना चाहें ये चीज़ें तो डाल सकते हैं, स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। 2 मिनट इसको ऐसे भूनूंगी मैं। नमक सूप में मैंने डाला, जखनी में वो जो बनाई इसकी, इसमें मैं नहीं डालूंगी क्योंकि पहले फ़िश को भी लगा हुआ था। बाद में टेस्ट करके फिर डालेंगे। 2 मिनट हो गए। अब मैं इसमें सूप डाल दूंगी। ये सूप मेरा थोड़ा कम है। स्टेज पे आप पानी भी और डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा पानी भी डालूंगी, 2 गिलास पानी इसमें और डाल दूंगी क्योंकि ये वेजिटेबल हमारी अच्छे से गल जाएंगी। मीडियम फ्लेम पे हम इसको 5 से 7 मिनट तक और पकाएंगे। जो हमने बंद गोभी और गाजरें डाली हैं ना, वो अच्छे से नरम हो जाए। तो अब 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, पानी थोड़ा और डालेंगे। गाजरें हमारी बिल्कुल गल चुकी हैं। ये चिली सॉस है 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून ही सोया सॉस। थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालूंगी, चम्मच का चौथा हिस्सा। अब फ्लेम को बिल्कुल लो करके तो कॉर्नफ्लोर हम डालेंगे। इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे। आप इस स्टेज पे इसमें नमक वगैरह टेस्ट कर सकते हैं, अगर कम लगे तो और डाल दें। और मैं लेमन जूस डालूंगी। अगर आप सिरका वाइट विनेगर डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस डाला। अंडा वगैरह मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। इस स्टेज पे इसमें अंडा भी डाल सकते हैं। अब 2 से 3 मिनट आप इसको पकाएंगे। थोड़ा सा कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा मैं इसमें डाल दूंगी। 3 मिनट हो गए इसको पकते हुए। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए। ये थोड़े से धनिए के पत्ते इसमें डालते हैं। सूप हमारा रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जब सर्दी शुरू हो उस वक्त भी इसको पिया जाए, जब ख़त्म हो उस वक्त भी इसको पिया जाए। फिर नज़ला ज़ुकाम नहीं होता। बच्चों को ज़रूर ये बना के पिलाएं। मौसम चेंज हो रहा है। तो इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।